सबसे पहले हम अपना जो फ्रेम है इसका लेवल करेंगे। पहले आप लेवल ऊपर रखें, फिर आप दरवाज़ा अंदर डालने के बाद हम चेक करेंगे कि हम इसको भी हम बंद करते हैं और इसका मिज़ानिया चेक करते हैं। अभी हम लेफ़्ट साइड का डोर डालते हैं। अभी आप नीचे देख सकते हैं, नीचे हमारा दरवाजे बिल्कुल एक साथ टच है और ऊपर की तरफ हमारा दरवाज़ा लेफ़्ट साइड का जो है वो उसमें गैप आ रहा है ऊपर की तरफ। बाकी ये जो थोड़ा सा फ़र्क है वो हम दूसरी तरफ राइट साइड की तरफ से अपना फ्रेम थोड़ा सा बाहर करेंगे तो हमारा दरवाज़ा आप देखें ऊपर से बिल्कुल, तो इसमें सपोर्ट लगाना सेंटर में यानी ज़रूरी है। तो अभी ऊपर का जो टावर बोल्ट है इसको हम लगाएंगे। इसको भी हम सिलिकॉन की मदद से भी हमने अपना ग्लास डाल लिया, साथ साथ हम अपनी बरक्लोज इसके अंदर लगा लेते हैं। ये लॉक हमारा 20 का लॉक है। टेरे की सूरत में अक्सर आपका जो हैंडल है लॉक पट्टी बिठाएंगे, यानी 2-2 मिली ऊपर और 2-2 मिली नीचे की तरफ अपनी मार्किंग करें। ठीक, लॉक अपनी जगह के ऊपर सही से वर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो इस बिल्डिंग के एंट्रेंस डबल डोर के फ्रंट लगाने की है। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो फ्रेम है इसका लेवल करेंगे। तो इसको लेवल करने के लिए हम अपना स्पीड लेवल की मदद से इसको चेक करेंगे कि हमारा फ्रेम की जो हाइटें हैं वो लेवल में है। लेवल की मदद से आप इसको लेवल करें। पहले आप लेवल ऊपर रखें, फिर आप लेवल नीचे की तरफ रख के तो अपना ही मार्किंग कर लें या डायरेक्ट सुराख भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो ये फ्रंट लगा रहा हूँ ये हमारा लगना बिल्कुल फ्लैश यानी दीवार के बिल्कुल लेवल में। तो यहाँ तो ज़्यादातर जो दीवारें होती हैं बिल्कुल लेवल ही होती हैं और जो फ्लैश डोर लगते हैं इसको यानी हाइटों को आपको अलग से लेवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने फ्लैश डोर से हट के यानी डोर लगाना है, वॉल के सेंटर में लगाना है या 10-20 सेंटी छोड़ के लगाना है तो फिर उस सूरत में आप लेवल लाजम इस्तेमाल करें। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने अपना जो टॉप का फिटिंग स्क्रू था वो हमने लगा लिया। अभी हम मिडल का लगा रहे हैं। इसको हम 3 हाइटों में स्क्रू लगाएंगे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ और एक इसके मिडल में। और जो नीचे बॉटम की तरफ स्क्रू है वो अभी हमने नहीं लगाना क्योंकि इसका डबल डोर का जो मिजानिया करना है उसका जो ज़्यादा जो हमारा काम है इसको लेवल करने का वो बॉटम का जो हमने ये हाइट जो हमारी है जिसकी बॉक्स टी की लगी हुई है इसके ऊपर ही हमारा दरवाज़ा लेवल होगा। अभी हमने दूसरी साइड का भी सेम टू सेम इसी तरह अपने स्क्रू लगा लिए हैं। अभी हम अपना दरवाज़ा इसके अंदर डालते हैं। दरवाज़ा अंदर डालने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे दरवाजे का जो लेवल है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो ये आप देखें, हमने एक तरफ का राइट साइड का डोर अपना इसके अंदर फ्रेम के अंदर बिठा लिया। इसको भी हम बंद करते हैं और इसका मिज़ानिया चेक करते हैं। तो इंशाल्लाह मिज़ानिया हमारा बिल्कुल ऊपर से तो बिल्कुल लेवल में हमारा 3 मिली ही गैप आ रहा है। अभी हम लेफ़्ट साइड का डोर डालते हैं और डोर डालने के बाद फिर हम दोनों को एक साथ बंद करके चेक करते हैं कि हमारा मिज़ानिया ओके है कि नहीं। अभी आप नीचे देख सकते हैं, नीचे हमारा दरवाजे बिल्कुल एक साथ टच है और ऊपर की तरफ हमारा दरवाज़ा लेफ़्ट साइड का जो है वो उसमें गैप आ रहा है ऊपर की तरफ। तो इसके लिए अभी आप देखें, हमने जो इसका भी लेवल यानी करना है, या तो आप डोरी के साथ लेवल कर सकते हैं या डोरी के बगैर भी आप इसको लेवल कर सकते हैं। अभी देखें हमारा ऊपर से गैप आ रहा है। अभी ये जो लेफ़्ट साइड की हाइट है इसको हम थोड़ा सा हाथ की मदद से अंदर करेंगे तो हमारा दरवाज़ा ऊपर से यानी जो हमारा गैप है वो कम होगा। ये भी आप देखें हमारा गैप पहले से कम हो चुका है। अभी बाकी ये जो थोड़ा सा फ़र्क है वो हम दूसरी तरफ राइट साइड की तरफ से अपना फ्रेम थोड़ा सा बाहर करेंगे तो हमारा दरवाज़ा आप देखें ऊपर से बिल्कुल एक जैसा यानी आपस में बैठ गया। तो ये वजह कि पहले हमने बॉटम के स्क्रू इसीलिए नहीं लगाए। अगर हम पहले स्क्रू लगा देते तो फिर ये दरवाज़ा हमारा लेवल नहीं था होना। तो इसका जो समझ लें मिज़ानिए का जो मेन सिस्टम है वो सारा ये बॉटम की तरफ ही होता है। तो ये हमारे अभी दोनों दरवाजे माशाल्लाह लेवल हो चुके हैं। अभी हम इधर नीचे अपनी मार्किंग कर लेते हैं ताकि हिल्टी चलने के टाइम अगर हमारा फ्रेम इधर उधर हो तो हमको इस मार्किंग की मदद से पता चल सके। तो जिस तरह हमने मार्किंग इधर एल टाइप हमने मार्किंग की है, इसी तरह हमने दूसरी मार्किंग अपनी लेफ़्ट साइड पे कर लेनी है। एक तो मैंने आपको अभी जो तरीका मिज़ानिए का बताया ये ऊपर का हमारा गैप था। तो जिस सिस्टम ने हमने ऊपर के गैप को यानी कवर किया, दरवाज़ों को लेवल किया, यही सिस्टम अगर आपका ऊपर से दरवाजे टच हों और नीचे आपका गैप आ रहा हो तो उस सूरत में भी आपने यही ट्रिक इस्तेमाल करनी है।
थोड़ा सा आप अपना पीस जो है लेफ्ट का आगे पीछे करके देखें, या थोड़ा सा पीस आप राइट का अपना आगे पीछे करके देखें। तो इस तरह से आपका जो मिज़ानी है वो आपको लैंड डोरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके बगैर भी यानी मैनुअली भी आप अपना डोर लेवल कर सकते हैं। तो ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं ऊपर भी हमारा विड्थ की तरफ भी गैप 3-3 मिली है, और हमारा हाइट के जो सेंटर का गैप है वो भी बिल्कुल माशाल्लाह 3 मिली ही आ रहा है। अभी हम अपने फ्रेम की टॉप की विड्थ की तरफ एक एल्युमिनियम की सपोर्ट लगाएंगे, क्योंकि हमने अपने फ्रेम की जो हाइट है वो छत से तकरीबन 60 सेंटी डाउन रखी है। ये कस्टमर की यानी रिक्वायरमेंट के ऊपर हमने इसकी हाइट छोटी रखी है, क्योंकि ऊपर होनी है हमारी सीलिंग जो 60 सेंटी डाउन होगी। तो अगर हम इधर सपोर्ट नहीं लगाएंगे तो हमारे फ्रेम की जो विड्थ का साइज़ है वो है 3.5 मीटर। तो इसमें सपोर्ट लगाना सेंटर में यानी ज़रूरी है। सपोर्ट नहीं लगेगी तो हमारा फ्रेम हिलेगा। अगर हमारा फ्रेम डायरेक्ट छत के साथ लगा होता तो फिर ये सपोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अभी हम अपनी सपोर्ट लगा रहे हैं। इस सपोर्ट को लगाने के बाद हम दोबारा से अपना दरवाज़ा एक दफ़ा फिर इसका लेवल चेक करेंगे कि लेवल इसका आउट तो नहीं हुआ। तो माशाल्लाह बिल्कुल हमारा फ्रेम अपने लेवल पे है। अभी हम बॉटम की तरफ राइट में और लेफ्ट में अपने सुराख करेंगे और अपने स्क्रू लगा लेंगे। तो दरवाज़ों में ग्लास डालते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, या तो आपने अपने दरवाज़ों के जो ग्लास है वो पूरे पूरे साइज़ के अंदर डालने हैं, यानी 2 मिली आप ग्लास का हाइट का जो साइज़ है उसमें 2 मिली लूज़ रख के अपना ग्लास डालें। अगर आप ग्लास से ज़्यादा लूज़ रखते हैं तो फिर आप हाइट की तरफ अपनी पैकिंग लाजम रखें। अगर आपका ग्लास हाइट में लूज़ होगा तो आपका दरवाज़ा टॉप की तरफ से डाउन हो जाएगा। तो इसलिए अपना हाइट का जो आपका ग्लास है वो दरवाज़ों में हमेशा आप टाइट डालें। चाहे ग्लास है तो चाहे कोई पैनल वगैरह आप डालते हैं डिज़ाइन का कोई भी। तो अभी हमने नीचे अपने फिक्स दरवाजे को निशान लगाया लेवल करके। अभी हम अपना नीचे का जो टावर बोल्ट है इसके निशान लगा रहे हैं, या तो आप मार्कर की मदद से अपने निशान लगाएं, या तो फिर आप सिलिकॉन टावर बोल्ट के राड को लगा के तो उससे भी अपने निशान लगा सकते हैं। तो जो सा आपको इजी लगे तरीका वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम पहले अपने 6 मिली हिल्टी बिट की मदद से सुराख करेंगे। इसके बाद हम इधर अपना 9 मिली बिट के साथ सुराख करेंगे, क्योंकि ये इसकी जो कैप है राड की टावर बोल्ट की इसकी थिकनेस तकरीबन 9 मिली बनती है। तो ये हमने कैप इसके अंदर डाल ली। अभी हम अपना टावर बोल्ट जो है एक दफ़ा लगा के चेक करते हैं। ये माशाल्लाह बिल्कुल हमारा टावर बोल्ट अपनी जगह पे सही लगा है। तो अभी ऊपर का जो टावर बोल्ट है इसको हम लगाएंगे। इसको भी हम सिलिकॉन की मदद से भी निशान लगा सकते हैं ऊपर का, और मार्कर की मदद से भी। तो हमारे ये राड की जो थिकनेस बनती है वो बनती है 7 मिली। तो हमने जो इसमें बिट यूज़ करना है वो हमने बिट यूज़ करना है सेम टू सेम 7 मिली का। अगर आप इसमें 7 मिली की जगह 8 मिली का बिट यूज़ करेंगे तो फिर आपके दरवाजे में प्ले रहेगी। आपका दरवाज़ा यानी टावर बोल्ट लगने के बाद भी हिलता रहेगा। तो पूरे पूरे साइज़ का 7 मिली अगर आपका राड है तो 7 मिली का ही आप इसमें होल करें। अभी हम चेक करते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल हमारा टावर बोल्ट सही लगा है। तो अभी हम अपने जो ग्लास हैं फिक्स ग्लास इनको डालेंगे। नीचे हमने पैकिंग रखी है। हमने ग्लास फिक्स ग्लास लूज रखा था 1 सेंटी, तो 5 मिली की हमने नीचे पैकिंग रखी है। अभी हमने अपना ग्लास डाल लिया। साथ साथ हम अपनी बरक्लोज इसके अंदर लगा लेते हैं, और बरक्लोज लगाने के बाद हम इसमें अपनी रबड़ डालेंगे। तो ये जो फ्रंट का काम है ये बिल्कुल भी इसमें यानी कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। इस फ्रंट को बनाने के लिए हमारी 5 तरह की प्रोफाइल यूज़ हुई है। जो हमने आउटर फ्रेम बनाया ये 4x10 का बॉक्स है, और इसके बाद जो हमारा दरवाज़ा हमने मीडियम जेड और नीचे की तरफ हमारा डोर बॉटम इस्तेमाल हुआ है। 3 होगी हमारी प्रोफाइल। चौथी प्रोफाइल है हमारी बरक्लोज जिसके साथ हमारा ग्लास रुकता है, और 5वीं प्रोफाइल है जिसपे हमने हैंजिस लगाए हैं। ये सेंटर की जो दो हमारी हाइटें हैं इसको 4x10 की बॉक्स टी बोलते हैं। इन 5 प्रोफाइल से हमारा जो डोर है डोर का फ्रंट है वो कम मुकम्मल होता है। अभी हम अपना दरवाजे में लॉक लगाएंगे। ये लॉक हमारा 20 का लॉक है। मीडियम जेड में 20 का लॉक लगता है। अगर आप बिग जेड लगाएंगे तो उसमें हमारा 30 का लॉक लगेगा। अभी हम इसके अंदर अपना सिलेंडर डालते हैं। सिलेंडर डाल के लॉक को खोल के तो फिर हम अपने सिलेंडर का जो स्क्रू है वो इसमें लगाएंगे। तो ये हमारा जो सिलेंडर का स्क्रू है अभी हमने इसको लगाया। अभी एक दफ़ा हम अपना लॉक ऊपर का पुश लॉक और नीचे का लॉक खोल के चेक कर रहे हैं। तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक लगा। हमारा लॉक इसके अंदर सही बैठा है। ये हमारी जो राड है ये हैंडल की राड है, ठीक है। और ये राड अंदर डाल के इसके ऊपर हम अपना हैंडल बिठाएंगे,
और अपने हैंडल के स्क्रू लगाएंगे। जब भी आप अपने हैंडल के स्क्रू लगाएं, एक दफ़ा पहले अपना हैंडल चेक करें, आपका हैंडल सीधा है तो फिर आप अपने हैंडल के स्क्रू लगाएं। अगर आपका हैंडल टेढ़ा लगता है तो अक्सर आपका लॉक फंसना शुरू हो जाता है। आप ये राइट साइड में आप देखें, हमारी जो बरक्लोज की साइड पे लाइन है, इस साइड से थोड़ा आइडिया आपको अच्छे तरीके से हो जाता है कि हैंडल सीधा है या टेढ़ा है। जो छोटी साइड का गैप होता है उधर से आप हमेशा अपना हैंडल सीधा करें। अभी इधर भी आप देखें, ये राइट साइड में बिल्कुल हमारा यानी कोने के ऊपर हमको जजमेंट हो रही है कि हैंडल किधर सीधा हो रहा है और किधर टेढ़ा हो रहा है। तो हैंडल को हमेशा सीधा ही लगाना चाहिए। टेढ़े की सूरत में अक्सर आपका जो हैंडल है वो बाद में या हैंडल फंसना शुरू हो जाता है या आपका लॉक जो है वो फंसना शुरू हो जाता है। ये हमारी लॉक पट्टी है, ये रेडीमेड साइज इसका मिलता है लॉक पट्टी का, वही हम इस्तेमाल करते हैं। अभी आप देखें, हमने ये निशान लगाया ऊपर वाले पुश लॉक के। ये निशान अभी हम अपने सामने तरफ उठाएंगे, अपनी फिक्स दरवाजे की हाइट की तरफ। तो इस तरह से हमने निशान उठाया पहले अपने लॉक वाली साइड के ऊपर पीस को, अभी यही निशान हमने दरवाज़ा बंद करके तो सामनी साइड में अपने ये निशान उठा लिए। अभी हम अपना दरवाज़ा खोलेंगे, इन निशानों को हम अंदर की तरफ लेके आएंगे जिस जगह पे हमारी पट्टी लगनी है। तो अभी इनको अंदर की तरफ करते हैं, निशानों को अंदर की तरफ ला के निशान, तो इसके ऊपर फिर इसके लेवल में हम अपनी लाख पट्टी बिठाएंगे। लाख पट्टी का जो साइज होता है ना लंबाई का, भी आप देखें ये मार्किंग से हमारी लाख पट्टी जो है इसकी लंबाई ज्यादा है। तो इसको आपने क्या करना है, आधा आपने गैप ऊपर की तरफ देना और आधा गैप आपने नीचे की तरफ देना है। ये साइज बड़ा इसलिए होता है कि दरवाजे अक्सर जो है वो अप डाउन होते हैं, फिर अगर पूरा साइज होगा तो फिर आपके लाख बाद में फिर वो लगना यानी बंद हो जाते हैं, यानी मजानी आउट होने के बाद। इसलिए इसकी लाख की लंबाई थोड़ी ज़्यादा ही पट्टी की होनी चाहिए। ये भी आप देखें, ये लाख हमारा अभी नहीं लग रहा, इसको भी हम करेंगे थोड़ा सा बाहर की तरफ। इसको इसीलिए हमने पहले स्क्रू नहीं थे लगाए। जब आपका लाख अपनी एग्जैक्ट जगह के ऊपर यानी जिधर इसने बैठना उस जगह के ऊपर जब भी आपका लाख आए, जैसे भी आप देखें, इसको मैंने थोड़ा सा बाहर किया, अभी हमारा लाख बिल्कुल सही से लग रहा है। तो अगर आप पहले ही स्क्रू लगा देंगे तो बाद में फिर आपको इसको लाख पट्टी के साथ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए पहले आप अपनी लाख पट्टी लगाएं, उसके बाद आप एक दो दफ़ा लाख लगा के चेक करें। जिधर आपका ये लाख यानी ओके हो उस जगह के ऊपर फिर आप अपने लाख को स्क्रू लगाएं। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल हमारा लाख सही से लग गया। अभी जो नीचे का हमारा सिलेंडर का जो लाख है, इसको भी हम सिलिकॉन लगाएंगे। सिलिकॉन लगा के तो हम अपने निशान लगाएंगे। तो इसको फिर हम फ्रीजिंग करेंगे। अभी हम दरवाज़ा अपना बंद करते हैं, दरवाजे को हमने हैंडल नीचे करके फिर बंद करना है और इसके बाद अभी हम इसको अपने निशान लगाते हैं सामने की तरफ। ये आप देख सकते हैं हमारे निशान लग चुके हैं। अभी हम इनको ऐसे डायरेक्ट भी इसके ऊपर हम फ्रीजिंग कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इधर सिलिकॉन के यानी 2-2 मिली ऊपर और 2-2 मिली नीचे की तरफ अपनी मार्किंग करें, ठीक है। और सामने की जिधर आपकी यानी सिलिकॉन जिधर ख़त्म हो रही है और जिधर शुरू हो रही है उस साइड पे भी आप 2 निशान लगा लें। तो ये हमने फ्रीजिंग कर ली है अपना। अभी हम इसको लगा के चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि लाक हमने लगाया, ये बिल्कुल माशाल्लाह हमारा लाक अपनी जगह के ऊपर सही से वर्क कर रहा है। तो दोबारा से इसको एक दफ़ा चेक करते हैं और फिर खोलते हैं हैंडल अपना नीचे करके, बिल्कुल ठीक हमारा लाक लगा। अभी हम अपनी जो लाक पट्टी के बाकी स्क्रू हैं ऊपर नीचे के वो भी लगा लेते हैं। इसके बाद फिर जो हमारे हैंडल के बाकी स्क्रू रह गए थे इनको लगा के तो हम अपनी कैप लगाएंगे। कैप इसकी बिल्कुल सिंपल सी कैप होती है, आपको कैप दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह की ये हमारी कैप है, इसके छोटे छोटे लॉक होते हैं, ठीक है। तो ये इलाकों के ऊपर जो ये कैप है हमारी वो रुकती है। इसके बाद हम अपने सिलेंडर की दोनों कैपें लगा लेंगे और कैप को हम रिवेट लगाएंगे, स्क्रू नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है सिलेंडर कैप की वो 2 mm होती है, तो स्क्रू इसमें सही से बैठता नहीं। रिवेट अच्छी लगती है तो हम इस पे अपनी सिल्वर रिवेट ही लगाते हैं। तो इसके साथ साथ हमारा जो आज का काम था इस डबल डोर फ्रंट का वो हमने मुकम्मल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।